बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना काम कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीकी, आपका उर्दू का टीचर। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और तफ़हीम इबारत नंबर 5। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले हम 4 तफ़हीम इबारत जो है पढ़ चुके हैं और उनके सवाल जवाब भी कर चुके हैं। वो सवाल जवाब आप साथ साथ कॉपी पे लिखते भी रहें और याद भी करते रहें। ये आपका बाकायदा चेक होगा और इसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे पेपर से। तो हम शुरू करते हैं। मादर मिल्लत फातिमा जनाब मरहूमा पाकिस्तान की बानी नहीं तो कायद आज़म की दस्ते रास्त और जानिसार बहन होने के साथ साथ जंग आज़ादी के हरावर दस्ते में ख़वातीन के रहनुमा बहरहाल थी। मादर मिल्लत कहते हैं कौम की माँ, यानी कि ये जो है खिताब दिया गया था फातिमा जनाब मरहूमा को जो कि कायद आज़म की बहन थी। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कायद आज़म की बहुत ही करीबी साथी और जानिसार मतलब जान कुर्बान करने वाली थी उन पर। और जंग आज़ादी से मुराद है तहरीक पाकिस्तान थी, यानी कि पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो जिद्दोजहद की गई। उसके हरावत दस्ते में ख़वातीन के रहनुमा बहरहाल थी। हरावत दस्ता कहते हैं फ़ौज का अगला हिस्सा, यानी कि फ़ौज का जो सबसे आगे दस्ता मौजूद होता है उसे कहा जाता है हरावत दस्ता। तो यानी कि मोहतरमा फातिमा जनाब जो थी, ये आगे के जो लोग थे उनमें इनका शुमार हुआ करता था। बुलंद किरदार जफाकश बहन, घर की चार दीवारी में अजीम भाई के मुहाफ़िज़ निगहबान। जफाकश कहते हैं बहादुर, ज़हनी सुकून और कार सियासत और क़यादत में मुआविन, यानी कि ये अपने भाई कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़हनी सुकून में भी मददगार थी और उनके जो सियासत का और क़यादत के जो काम होते थे उनमें भी उनकी मदद किया करती थी, उनकी मददगार थी। मैदान अमल में मुस्लिम ख़वातीन के लिए निशान अज़्म व इस्तिक़लाल, यानी कि मैदान अमल कहते हैं कि अमल का जो मैदान होता है, यानी कि जो कि पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो जिद्दोजहद की गई उसका जो काम था उसमें ये ख़वातीन के लिए निशान अज़्म व इस्तिक़लाल, इस्तिक़लाल कहते हैं इस्तिकामत, यानी कि उनके लिए ये जो है एक रहनुमा थी और उनके लिए इस्तिकामत और जुर्रत का एक निशान थी। जिहाद हुर्रियत के हर मरहले में उन्हें भाई का आईना देखा गया। जिहाद हुर्रियत का मतलब है जंग आज़ादी, यानी कि आज़ादी के लिए जो जिद्दोजहद की गई उसके हर मरहले में हर हिस्से में उन्हें भाई का आईना देखा गया, यानी कि उन्हें जो है वो भाई के बराबर देखा गया। गोया कि ये भाई की तरह ही अपने काम कर रही हैं, यानी कायद आज़म की तरह। वही हिम्मत और जुर्रत, वही खुलूस और जफाकशी, जफाकशी मतलब बहादुरी, जैसे कि पहले हम देख चुके हैं। मिल्लत पर कुर्बान और उसूलों पर साबित कदमी। मिल्लत कहते हैं कौम, लोग उनसे मोहब्बत भी करते थे और उनके अदब व एहतराम में कोई दकीका फ़रोग़ गुज़ाश्त न होने देते थे, यानी कि लोग जो है उनसे मोहब्बत भी करते थे लेकिन उसके साथ साथ उनका एहतराम भी बराबर करते थे। दकीका फ़रोग़ गुज़ाश्त न होने देना, यानी कि कोई कसर ना छोड़ना। क़याम पाकिस्तान के बाद मोहतरमा फातिमा जनाब ने एक मिसाली माँ की तरह मुल्क व मिल्लत के लिए मेहनत की। हर वक्त मसरूफ़ अमल, हम वक्त चौकस मतलब हर वक्त होशियार। सुबह शाम नज़रिया, मकसद और शानदार नताइज की निगहदाश्त, यानी कि सुबह निगहदाश्त कहते हैं निगरानी, यानी कि सुबह शाम जो है अपने नज़रिए अपने मकसद की जो और नताइज के लिए अपनी निगरान थी, उसके लिए कोशिश करती थी। हर जगह साए की तरह भाई के साथ और हर मरहले में कौम की हम आवाज़, यानी कि जिस तरह इंसान का साया उसके साथ रहता है इसी तरह ये भी अपने भाई के साथ हर वक्त मौजूद हुआ करती थी। नेक्स्ट है कायद आज़म की वफ़ात ने उनकी इज़्ज़त और महबूबियत में बेहद इजाफा कर दिया। महबूबियत कहते हैं कि लोगों में उनकी मोहब्बत, यानी कि जो कायद आज़म की वफ़ात पा गए तो उनकी इज़्ज़त और भी बढ़ गई लोगों में। मर्द व ज़न, छोटे बड़े उनसे आरज़ुएं वाबस्ता कर चुके थे। मर्द व ज़न मतलब मर्द और ख़वातीन, आरज़ुएं उम्मीदें वाबस्ता कर चुके थे और वो भी हर तकरीब और हर मुनासिब मौके पर कौम से बात करती थी, यानी कि कोई भी मौका होता तो वो कौम से बात करती और उन्हें उनकी रहनुमाई करती और उन्हें तसल्ली जो है वो मुहैया करती थी। भाई के जज्बे से सरशार और मुल्क व मिल्लत की मोहब्बत से लबरेज, यानी कि भाई के साथ जो उनकी मोहब्बत थी वो भाई के जज्बे से सरशार, यानी कि जो कायद आज़म का जज्बा था वही जज्बा उनके अंदर भी मौजूद था और कौम की मोहब्बत भी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। गरजदार आवाज़ में हुकूमत अवाम का एहतसाब करती थी, यानी कि ज़ोरदार आवाज़ में हुकूमत और अवाम की जो गलतियाँ होती थी उनकी निशानदही करती थी। कारवां को हरारत और हरकत, रोशनी, बेदारी और होशमंदी का प्याम देती थी। कारवां कहते हैं काफिला, यानी कि जो कौम थी, जो मिल्लत थी, उनको वो जो है हरारत और हरकत, हरारत कहते हैं गर्मी, यानी कि उनको जोश और जज्बा फराहम करती थी और रोशनी, बेदारी और होशमंदी का प्याम देती थी। प्याम कहते हैं पैगाम। कौम का दिल उनके वजूद से मजबूत और वतन को उनके वजूद का सहारा था, यानी कि उनका वजूद का जो है वो मुल्क को सहारा था। वो दुनिया भर की औरतों में सबसे अव्वल की रहनुमा खातून तस्लीम की गई हैं, यानी कि दुनिया भर में जितने भी ख़वातीन रहनुमा गुजरी हैं मुख्तलिफ ममालिक की, उनमें उनका शुमार सबसे अव्वल के लोगों में होता है, यानी कि चोटी के लोगों में होता है।
اللہ ان پر رحمتوں کے پھول برساتا رہے، آمین۔ تو یہ ہمارا آج کا پیراگراف تھا، اس کے بعد ہم اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس میں کوشش کریں، جو سوال کے جوابات ہیں وہ تلاش کریں اور اپنی نوٹ بک پر لکھیں۔